आप लोग तो जानते ही थे कि श्री महाराज जी कौन हैं, आपका तो विश्वास पहले से ही था। अब प्रेम मंदिर बन जाने के पश्चात तो जो उनके विरोधी थे वे भी आकर स्पष्ट कहने लगे हैं कि हमने उनको अभी तक नहीं पहचाना था। ब्रजवासियों ने, जो बहुत सम्मानित ब्रजवासी हैं वृंदावन के, उन्होंने ये बात माइक के ऊपर पब्लिक के सामने इनॉग्रेशन के टाइम में कही थी कि हम ब्रजवासी होकर भी इनको नहीं पहचान पाए, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इतने दिन हमने यूं ही गंवा दिए। एक राम स्वरूप जी हैं, उनकी बहुत प्रख्यात राष्ट्र मंडली है। तो पहले दिन तो महाराज जी आए थे राष्ट्र में, बहुत उन्होंने सम्मान किया, बहुत गुणगान किया महाराज जी का, और ये बात कही कि हम ब्रजवासी होकर भी महाराज जी को नहीं पहचान सके। इतने लोगों ने दुनिया में पहचाना, इतनी भीड़ थी वहां पर, करीब करीब 40-45 हजार की भीड़ थी वहां पर, और अंदर एक भी व्यक्ति बाहर का नहीं था, कोई भी बाहर का सत्संगी कोई अलाउड नहीं था, सिर्फ महाराज जी के सत्संगी ही अलाउड थे। तो केवल वहां महाराज जी के सत्संगी ही बैठे हुए थे। तब उन्होंने ये बात कही कि इतने लोगों ने, जो ब्रजवासी भी नहीं है, इन्होंने महाराज जी को पहचाना और मैं ब्रजवासी होकर भी पहचान नहीं पाया। नेक्स्ट डे महाराज जी बरसाना चले गए, यानी उनको राष्ट्र में नहीं आना था। उन्होंने थोड़ी देर तक महाराज जी की प्रतीक्षा की। फिर दीदी लोग थे, विशाखा दीदी वगैरह, उनसे पूछा कि क्या है, आज महाराज जी नहीं आ रहे हैं क्या, बहुत देर हो गई, रासलीला कैसे शुरू करें। तो उनका नहीं, महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए महाराज जी बरसाना चले गए हैं, आज वो नहीं आएंगे, आप कृपया अपनी रास प्रारंभ करिए। वे रोने लगे, बाकायदा आंसुओं से रोए वो, और उन्होंने कहा कि रासलीला का आनंद तो उनके सामने ही है। जब वो स्वयं साक्षात बैठे हों और अपनी ही लीला अपने आप देख रहे हों, उसका क्या आनंद है, ये तो कोई कोई जान सकता है। वो नहीं है तो रासलीला कैसी। हम तो उनको ही उनकी लीला दिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो नहीं आएंगे तो हम रास नहीं करेंगे। बच्चों की तरह मचल गए। फिर उनको विशाखा जी ने बहुत प्यार से बड़ी अच्छी तरह समझाया और कहा हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, महाराज जी के पुत्र पौत्र सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग सब बड़े प्रेम से आपकी रासलीला को देखेंगे पूरा, आप कृपया रासलीला शुरू करिए, हम लोग बहुत लालायित हैं रासलीला देखने के लिए। जब उन्होंने ऐसे कहा तब उन्होंने रासलीला को प्रारंभ किया। तो महाराज जी क्या हैं, ये बात तो अब दुनिया में भी छिपी भी नहीं है। मैं बीच बीच में एक आध बार और प्रेम मंदिर गई, जानबूझ के, मेरा मन भी नहीं भरा था देखने से, तो पब्लिक के बीच में मैं घूमती रही। ये लोगों ने कहा भी, दीदी चलो क्या आप कर रहे हैं, नहीं मुझे थोड़ा सा जाना है देखो। जो लोग आते थे वो मंदिर के जिस भाग को देखते थे तो ऐसे देखते ही रह जाते थे। भीड़ इतनी होती है वहां पर, लगभग 25-30 हजार की भीड़ एवरीडे होती है। वहां पर वो खड़े हुए हैं गार्ड, वो सिटी में जाते रहते हुए, आगे बढ़िए आगे चलिए, बहुत से लोगों को दर्शन करना है ये वो। लेकिन वो कहते हैं आप, हमारा क्या दोष है, आपने मंदिर ही ऐसा बनाया है कि हमारी निगाह हटती ही नहीं वहां से। और जो श्री विग्रह हैं राधा कृष्ण के और श्री राम सीता के, उनको तो जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। कुछ विशेषता है, मूर्तियां तो दुनिया में तमाम है, जिस मूर्तिकार ने वो मूर्तियां बनाई हैं औरों के लिए भी तमाम मूर्तियां उन्होंने बनाई होंगी, लेकिन इन मूर्तियों में क्या विशेषता है ये तो रसिक जन ही समझ सकते हैं, सबकी समझ में तो नहीं आएगा। किंतु जन साधारण के मुंह से ये बात कहते हुए बारंबार सुनी गई, ये मंदिर कोई मनुष्य तो नहीं बना सकता, ये तो साक्षात लगता है ऊपर से उतर के ही आ गया है। इतनी बारीकी है, जो उसकी वाह्य विशेषताएं हैं वो तो है ही, वो तो भविष्य में कोई और भी बनवा सकता है उस तरह से। लेकिन जो उसकी आंतरिक विशेषताएं हैं कि घुसते ही आपको ये लगेगा कि आप किसी विशेष जगह पर, जो सचमुच श्री राधा कृष्ण की
लीला स्थली है, वहां हम आ गए हैं, हमें बहुत कुछ मिल गया है। एक दिन वहां सत्संग हो रहा था, महाराज जी तो चले गए थे मनगढ़, वहां सत्संग हो रहा था। एक भक्त हैं सविता माथुर, वो और एक दो और 5-6 लोग लीड कर रहे थे, तो वहाँ लोग बैठे थे, वहां पर सत्संग हो रहा था। तो उन्होंने निकुंज माधुरी का कोई पद गाया, तो एक कपल थे सरदार, वो लोग आ गए और बैठ गए उनके पास में, उनके पैर छुए और बोले ये पद आपने जो गाया ये कहाँ से गाया है, किस पुस्तक में लिखा है? तो उन्होंने बताया श्री महाराज जी की पुस्तक है प्रेम रस मदिरा, हमने उसमें से गाया है। क्यों, आपको बड़ा अच्छा लगा क्या? तो उन्होंने कहा अच्छा लगा, अरे मुझे तो ऐसा लगा कि स्वयं श्यामा श्याम यहाँ पर विराजित होकर ये लीला कर रहे हैं। ऐसे अंदर से अनुभूति हुई। पहली बार एक व्यक्ति आया, कहता मैं तो यहाँ ऐसे घूमने फिरने आया था दिल्ली वगैरह, सुना एक बड़ा अच्छा प्रेम मंदिर बना है, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं प्रेम मंदिर भी, हम भी घूम लेंगे जरा वृंदावन वगैरह। लेकिन कहते हैं सबसे पहले बस प्रेम मंदिर ही पढ़ा और प्रेम मंदिर में मैं घुस गया, अब मेरी कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ये प्रेम मंदिर जो नाम है ये सार्थक है, इसलिए कि ये पहला मंदिर है भारत का जिसमें घुसने के बाद मुझे राधा कृष्ण के प्रति प्रेम की अनुभूति हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर राधा कृष्ण हैं, मुझे लग रहा है कि राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ऐसी अनुभूति पहली बार मुझे इस मंदिर में आकर हुई है। और हर व्यक्ति ये पूछता है ये बनवाने वाला कौन है इसका, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, ये बनवाने वाला कौन है इसका। तो वहां पर एक झरना लगा हुआ है, उस झरने में वाटर स्क्रीन है, यानी पहले तो बहुत तरह के उसमें रंग बिरंगे डिजाइन बनते हैं और उसके बाद पानी की ही स्क्रीन बन जाती है और उस पर महाराज जी का पूरा वीडियो कीर्तन कराते हुए वो वीडियो आता है। उसको देखने के लिए भी बहुत भीड़ होती है। तो बहुत लोगों ने पूछा कि कौन है इसका बनवाने वाला कौन है, तो उषा जी वहां पर थी, उन्होंने कहा कि ये जो इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं महाराज जी इन्होंने बनवाया। अच्छा, ये बात आके महाराज जी को उन्होंने बताई, तो महाराज जी ने कहा कि तुमको कह देना चाहिए था ये बनवाने वाले हैं, यहीं पानी में रहते हैं, रात में प्रकट हो जाते हैं इसी पानी में रहते हैं हम। तो यानी इस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं। एक उन्होंने बुक बनाई हुई है, तो जो भी लोग आते हैं वो वहाँ पर लिख के जाते हैं। बड़े बड़े लोग जब आते हैं, संभ्रांत लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं, MLAs भी आते हैं, विद्वान लोग भी आते हैं, संत लोग भी आते हैं, बहुत तरह के लोग वहाँ पर आते हैं। तो उनसे लिखवाया जाता है कि आप अपनी कुछ कमेंट्स लिखिए कि मंदिर आपको कैसा लगा। तो बड़ी बड़ी बातें लोगों ने लिखी और बहुत कई लोगों ने लिखा कि प्रेम मंदिर ताजमहल की टक्कर में, या ताजमहल फीका पड़ गया प्रेम मंदिर के आगे। और एक बार मेरे पास एक ईमेल आया किसी का और उसने मुझे लिखा कि आप लोगों को चाहिए कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसको इंक्लूड कराएं। ये तो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक जगह है। तो और लिंक वाला भी कुछ दिया कि इन लोगों को अप्रोच करें। तो बाद में मैंने महाराज से बात करने का मौका मिला। मैंने महाराज जी किसी का ईमेल मेरे पास आया है, इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड कर लेना चाहिए। महाराज जी कहते क्या आया है? मैंने हमारी चिट्ठी आती है इंटरनेट के माध्यम से, तो किसी ने मुझे ऐसे लिखा है। तो किसने लिखा है? मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन है, किसी अजनबी ने लिखा है। महाराज जी ने कहा अरे ये आश्चर्य थोड़ी है, ठीक है इसमें कलात्मकता है, इसके अंदर बुद्धिमत्ता है, इसके अंदर भक्ति का भाव जागृत कराने की क्षमता है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ये आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो ताजमहल है। हमने कहा क्यों? ताजमहल से तो ये ज्यादा सुंदर है। ताजमहल तो एक मकबरा है केवल, यहाँ तो आते हैं लोग तो सब भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं, फिर इतनी पच्चीकारी, इतनी इसमें कलात्मकता, वो सब तो उसमें है ही नहीं। माँ जी कहते हैं नहीं, उस टाइम पर जब ये ताजमहल बना था
तब इतने बड़े पत्थर को कैसे इन्होंने जोड़ा होगा, इतना ऊंचा इतना भव्य ताजमहल कैसे बनाया होगा, ये आश्चर्य। हमारे पास तो क्रेनें थी, हमारे टाइम में तो बिजली थी, इतनी हमको सुविधाएं प्राप्त थी, तो उसमें अगर हमने बना दिया तो कौन सा कमाल है। यानी महाराज जी के सामने अगर कोई तारीफ करे प्रेम मंदिर की तो वो कुछ न कुछ कह के ऐसे ही टाल देते हैं। किसी व्यक्ति ने आकर, ब्रज का व्यक्ति था, उसने कहा महाराज जी अब तो लगता है कि बिहारी जी उस मंदिर से उठ के यहाँ आ गए, वो कहते होंगे तुम लोग तो कुछ करते नहीं, यहाँ तो हमारा खूब कीर्तन भजन होता है, दिन रात तो हम वहीं चलते हैं। तो दूसरा उनके साथ में उनके पति थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अब तो यहाँ पर जो भीड़ होती है वो तो वहाँ तो कुछ भीड़ नहीं होती कहीं, और यही सारी भीड़ आ जाती है। महाराज जी ने कहा तुम लोग बेवकूफ हो, अरे उनकी ही कृपा से तो प्रेम मंदिर बना है, बिहारी जी नहीं होते तो प्रेम मंदिर कहाँ से बन जाता। अब ये उनकी इच्छा है, उनकी वो भी जगह है, उनकी ये भी जगह है, तो चाहे जहाँ रहे, ये उनकी अपनी इच्छा के ऊपर है। तो महाराज जी ने बनवाया है, मतलब बहुत कुछ अभी तक महाराज जी ने अपने को छिपा के रखा है, और जो उनके सत्संगी जो बहुत क्लोज हैं वही महाराज जी की भगवती बातों को, उनकी भगवत्ता को कुछ कुछ समझते हैं, बाहर वाले तो नहीं समझते थे। लेकिन प्रेम मंदिर ने रिवील किया, और बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया है कि जो जैसा कि नाम है इसका प्रेम मंदिर, ऐसा ही इसका काम भी है। इसमें प्रेम का प्रकाश फैलता हुआ हम लोग को अनुभव होता है, ऐसा बहुत से लोगों ने कमेंट दिया। यहाँ इसका जब इनॉग्रेशन हुआ था, कोई भी साधारण मंदिर का भी जब इनॉग्रेशन होता है तो लोग बड़ा भारी उत्सव करते हैं और बहुत लोगों को बुलाते हैं। महाराज जी ने किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाने से बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा ये मंदिर है, जिसकी मर्जी हो आए, जिसकी मर्जी हो ना आए, ये भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर बुलाएंगे, और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति, चाहे वो वृंदावन का ही क्यों ना हो, कोई अलाउड नहीं था। बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी, केवल सत्संगी ही एंटर कर सकते थे। तो लोगों को इस बात का भी आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा इनॉग्रेशन हो रहा है और महाराज जी ने किसी को इनवाइट ही नहीं किया, कोई बताने दिखाने ही नहीं चाहते और क्या कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है वहां पर। उस संबंध में कुछ लोगों ने इच्छा प्रकट की है कि इनॉग्रेशन के टाइम पर क्या छवि, क्या शोभा थी वहां की। बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी इनको भी बोलना है, जरूरी है वो। तो पहले दिन जो इनॉग्रेशन हुआ कलश यात्रा से हुआ था। करीब करीब 20,000 लोग कलश लेके, बहुत सुंदर कलश बनाए गए थे। कुछ सोने के कलश थे और अधिकांशतः तांबे के कलश थे, जिनको बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया गया था। कलश ले लेके सब लोग खड़े हुए थे, सब पीले कपड़ों में। वही दृश्य बड़ा अच्छा था। अभी बाहर खड़े थे मंदिर के। जब मंदिर के अंदर में प्रवेश किया तो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने की कलश वालों को, तो चारों ओर काफी जगह है, बगीचे वगैरह बने हुए हैं। तो सारे लोग जो कलश जिन्होंने नहीं उठाया था, वे सारे लोग बैठे थे। वो सब भी पीले ही पीले, नहीं पीले पहने थे तो राधे श्याम ही पहने थे, तो पीला ही पीला लगता था। तो जब हम लोग राम की कलश उठाए थे, तो हम लोग जब प्रवेश किया हमने मंदिर के परिसर में, तो जो चारों तरफ पीले पीले कपड़े पहन के जो भक्त लोग बैठे थे, वही शोभा इतनी अद्वितीय थी और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए। इसके पहले हम लोग 1.5-2 घंटे से बैठे हुए थे, धूप का इंतजार हो रहा था। तो हम लोग कलश लेके वहां पर बैठे हुए थे। कलश कभी हाथ में ले लेते थे, कभी सर पे ले लेते थे, और वही थक गए थे पूरी तरह। और मैं तो मन में सोचती थी मैं इतनी बड़ी यात्रा मैं कैसे कलश लेके करूंगी, मैं तो खड़े खड़े कर गई, तो मुझसे तो अब चला जाएगा नहीं।
ऐसा मैं मन में सोच रही थी। लेकिन जैसे ही हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और इसके बाद इतनी बड़ी परिक्रमा की कलश लेकर, याद ही नहीं आया कि हम सर पे कलश भी लिए हुए, जरा भी उसका बोझ महसूस नहीं हुआ, थोड़ा भी। और इतनी देर तक हाथ को ऊपर करने के पश्चात भी जरा भी हाथों में दर्द नहीं हुआ। नहीं तो बहुत बार तो मेरे साथ तो ऐसा भी होता है, कोई गड़बड़ है, बीमारी है, पता नहीं क्या है, कि मैं खाते खाते मेरा हाथ दुख जाता है, मैं बैठ जाती हूँ। लेकिन इतना बड़ा कलश लेकर भी मैं घूमी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने हाथ में अपने कलश लिया हुआ था। वो दृश्य जो लोग वहाँ पर थे सबको पता है, आप लोग में अधिकांश लोग तो थे ही वहाँ पर, सबने देखा है। वो दृश्य अनिर्वचनीय दृश्य था, अलौकिक दृश्य था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हम लोग इसी लोक में हैं। और उसके पश्चात थोड़ी देर बाद श्री महाराज जी आए, तो सब कोई तो मंदिर के किनारे नीचे चल रहे थे, और उसका मंदिर का जो प्लेटफॉर्म है वो काफी ऊंचा, 15 फीट ऊंचा है। तो महाराज जी प्लेटफॉर्म पे सीधे आए और जो चल रहा था प्रोसेशन, उसके साथ साथ महाराज जी कीर्तन कराते कराते ऊपर जा रहे थे। वो दृश्य भी अवर्णनीय था, बहुत ही सुंदर उस समय लग रहा था। इसके पश्चात श्री महाराज जी आए और प्रवेश किया उन्होंने मंदिर में, और सभी लोग ऊपर तक गए। वो सभी दृश्य बहुत ही अलौकिक था। फिर उसके बाद वहां पर यज्ञ शुरू हो गया 9 बजे से। तो जो पंडित जी थे, राजगोपालाचार्य जी महाराज, बहुत विख्यात, बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, उनके साथ में जब वो मंत्रों की ध्वनि का उच्चारण प्रारंभ हुआ, पूरे वृंदावन में वो मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उससे जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था, जब वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, चारों तरफ लोग राधे राधे बोल रहे हैं, तो वो भी एक अलौकिक दृश्य था। हम सभी लोगों ने वहाँ पर यज्ञ में भी भाग लिया, हम लोग वहाँ पर बैठे, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ने नेक्स्ट डे कहा कि आज फिर होगी कलश यात्रा, और उस दिन महाराज जी स्वयं आगे और ये कलश लेकर चले। उसके पहले महाराज जी आ गए थे, कीर्तन कराया, थोड़ा सा महाराज जी ने सबको जैसे भाव में कर दिया, नचा दिया। फिर वो कलश यात्रा पूरी हुई और अंदर तक हम लोग गए, और उस कलश में जो भरा हुआ जल था उससे मंदिर का प्रक्षालन हुआ। श्री महाराज जी ने स्वयं जो अंदर वाला भाग जहाँ पर मूर्तियां खड़ी हुई हैं, उसको गर्भगृह कहते हैं, वहां पर महाराज जी ने और महाराज जी के परिवार के खास परिवार के लोग जो थे, यानी उनके पुत्र पौत्र पौत्रियां, उन लोगों ने वहां पर मंदिर को धोया। स्वयं महाराज जी ने मंदिर को धोया। सारी नदियों का जल और समुद्र का जल उसमें लाया गया था, उसी से मंदिर का प्रक्षालन हुआ। बाकी सब भक्तों ने बाहर वाले मंदिर का, जो मंदिर के अंदर ही जो बाहर हॉल है, उसका प्रक्षालन किया, और बाकी से सभी ने मंदिर के एकदम बाहर वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको धोया। वो सब कुछ जो हम लोग कर रहे थे, अभी तो सुनने में बहुत साधारण लग रहा है, यहाँ मंदिर को धोया, लेकिन जिस समय जिसने मंदिर को धोया, अब उनसे पूछिए कि उनको उस समय क्या अनुभूति हुई, कैसा उनको अंतःकरण में लगा। वो बात बहुत विशेष थी। और सबसे सुंदर दृश्य तो तब था इस दिन जब आरती, मंदिर की आरती, पहली आरती की गई, क्योंकि जब कलश यात्रा समाप्त हुई थी उस दिन अभी पर्दा नहीं खुला था, प्राण प्रतिष्ठा में कुछ अनुष्ठान बाकी थे। लेकिन जब आरती वाले दिन हम लोग गए, वहां पर अंदर तक आरतियां बहुत सुंदर सजी हुई थी। स्पेशल आरतियां मंगाई गई थी, 5 दिए वाली, जो कि ऐसे 3 खंड वाली आरतियां थी, बहुत सुंदर आरतियां थी। तो पहले महाराज जी यज्ञशाला में बैठकर महाराज जी ने हरे राम का कीर्तन कराया, स्वर वृंदावन में गूंजा, बहुत मधुर लगा। उसके बाद महाराज जी आए और मंदिर का जो हॉल था के बीच में काफी बड़ी रंगोली बनी हुई है,
मतलब उसी में वो मीनाकारी जैसी होती है उस तरह से बना हुआ है। उसके मध्य में एक जगह बहुत सुंदर बनी थी, गोल छोटा गोला, उसी में दीपक रखा गया था 5 दिए वाला। महाराज जी वहां तक आए और दीप प्रज्वलन किया। पहले बाहर रिबन काटा, अंदर आए, उसके बाद दीप प्रज्वलन किया, मान ली दीप जलाया, और उसके बाद में राधा कृष्ण की और राम सीता की आरती की गई। ये भी विश्व का एक ऐसा ही पहला ही मंदिर है जिसमें ये समन्वय, ये राघवेंद्र सरकार और श्री राधा कृष्ण एक ही है, वो दो नहीं है। महाराज जी ये बात बहुत बोलते हैं प्रवचनों में कि कोई अंतर नहीं है, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, लेकिन केवल बोलते ही नहीं, वो करके भी दिखाते हैं। इसीलिए उन्होंने मंदिर में ऊपर वाले भाग में जो ऊपर वाला तल है उसमें राम सीता की मूर्ति की स्थापना की। वो इतनी सुंदर मूर्ति है, लगता है बस ये दोनों भी बोलने ही वाले हैं। किशोर रूप है उनका, छोटे से लगता है, बहुत कम अवस्था के छोटे छोटे राम और सीता वहां पर हैं। राम सीता की मूर्ति जब स्थापित हुई तो किसी ने प्रश्न किया, आपने राम सीता की मूर्ति तो स्थापित कर दी, लक्ष्मण जी कहाँ हैं, हनुमान जी कहाँ हैं? क्योंकि हर राम के मंदिर में हनुमान जी और लक्ष्मण जी का होना भी अनिवार्य होता है, तो आपने तो रखा नहीं। बोले अरे तुम लोग को इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई, ये प्रेम मंदिर है माधुर्य भाव का, इसमें हनुमान जी और लक्ष्मण का क्या काम है? वो तो बाहर ही रहेंगे। तो एकदम से वृंदावन वाले बड़े विरोध के भाव से आए थे कि ये गलती निकाली हमने कि इसमें हनुमान जी नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है। तो उन्होंने पूछा, बोला ये प्रेम मंदिर है, यहाँ पर हनुमान जी का क्या काम है, यहाँ पर लक्ष्मण जी का क्या काम है? तो उस वहां पर वो आरती रोज होती है श्री राम की, और नीचे राधा कृष्ण का श्री विग्रह है। महाराज जी ने एकदम अंदर तक जाकर राधा कृष्ण की आरती की, और उसके बाहर वाला जो भाग है जो कि लकड़ी से घिरा हुआ है, जहाँ तक केवल पुजारी ही जा सकते हैं, वहाँ पर महाराज जी के परिवार वाले लोग खड़े हुए, और उसके पीछे सारे प्रचारक खड़े हुए, और उसके पीछे बाकी सारे भक्त लोग खड़े हुए, और सबने आरती की। इस तरह आरती हो रही थी, सभी के नेत्र सजल थे, सभी बड़े भाव में आ रहे थे, सबको बड़ा आनंद आ रहा था। उस प्रकार से आरती हुई। बाहर महाराज जी ने जब रिबन काटा उस समय एक बहुत अच्छा दृश्य ये था कि इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया वो था बलून तैयार किया था बड़ा सा, और उस पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था प्रेम मंदिर उद्घाटन, काफी बड़ा बड़ा कि ऊपर से भी दिखाई दे जाए। तो महाराज जी ने उसको काटा, उसके बाद वो 3 बार युगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, सारा में गूंज गया। और उसके बाद महाराज ने वो गुब्बारा छोड़ा, और उसके बाद 10,000 गुब्बारे तुरंत सत्संगियों के द्वारा छोड़े गए। तो 10,000 रंग बिरंगे गुब्बारे और आकाश में जब छा गए तो वो इतने मनोहारी, इतने सुंदर लग रहे थे कि उसका भी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से जो उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, इसमें लास्ट यही था कि आरती हुई, और फिर उसके बाद शाम को परिक्रमा वगैरह हुई, राधा कृष्ण के श्री विग्रह को वहाँ पर छोटे वाले श्री विग्रह को ले जाया गया, तो वहाँ कुछ हुआ ये सब। इसके अलावा जो बाहर का भी है, यानी कुछ लोग बाहरी बातों को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, कुछ लोग भीतरी बातों को देखना चाहते हैं। तो अगर बाहरी सौंदर्य भी देखना है, जो मेन गेट है उसमें घुसते ही सबसे पहले दाहिने हाथ पे युगल सरकार झूला झूल रहे हैं। वो ऑटोमेटिक है और झूलते रहते हैं बराबर। पहले सबसे पहले उनके दर्शन होते हैं कि बड़ा सुंदर बनाया गया है, जो उद्यान है, जो फूल वगैरह बड़े सुंदर ढंग से लगाए गए हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से। वहाँ पर देखने वाली चीज है, वो जगह जगह मोर हैं, कहीं कहीं गोपियाँ खड़ी हुई हैं या श्री राधा कृष्ण के हैं, जो बहुत बड़ा आकर्षण है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था इनॉग्रेशन के टाइम पर। वो एक लीला है, नाग लीला, भगवान श्री कृष्ण ने जो नाग के ऊपर नृत्य किया था,
वो बहुत बड़ा वो पूरा पत्थर का बन रहा है वहाँ पर। उसमें जमुना जी हैं और उसमें बहुत बड़ा नाग बन रहा है और उसके ऊपर श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण उसमें नृत्य कर रहे हैं। तो एक अद्वितीय चीज होगी बन जाने के बाद, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो सचल होंगी, मूवमेंट होगा उसमें बिजली के द्वारा। और उस तरफ जो मंदिर के ठीक सामने बहुत बड़ा गिरिराज बनाया गया है। उसके नीचे लखिया लेके तमाम गोप ग्वाले और नंद बाबा और बैलगाड़ी और गाय सब पूरा ब्रज उसके नीचे खड़ा हुआ है लठिया लेके, और श्री कृष्ण खड़े हुए हैं अपने बाएं हाथ की उंगली पर उसको धारण किए हुए। उसकी विशेषता ये है कि ये कैसे टिका हुआ है, आपको कुछ खंबा अम्बा नहीं दिखाई देगा, कोई चीज ऐसी नहीं दिखाई देगी उसके अंदर जिससे ये पता चले कि इसके बल पर ये गिरिराज टिका हुआ है, लेकिन वो टिका हुआ है। अमेरिका से कुछ सत्संगी मेरे साथ आए थे, बोले दीदी ये जो उंगली है ठाकुर जी उसी बल पे इतना बड़ा चीज टिकाया हुआ है सारा। हमने कहा लग तो ऐसे रहा है अब कैसे टिका हुआ है तो उन्हीं से जाके पूछो। तो वो उसकी शोभा बहुत अद्वितीय है। फिर आप इस तरफ आते हैं बाएं हाथ की तरफ, तो वहाँ पर रासलीला, गोपियाँ हैं, श्री कृष्ण हैं, ऐसे वो विग्रह करके रासलीला का दृश्य दिखाया गया है। उसके बाद वो झरना है विश्व विश्व। इस तरह के झरने शायद 2 और हैं संसार में, लेकिन वो बहुत छोटे साइज के हैं, इतनी आकृतियां नहीं बनती। और उसमें इस तरह का स्क्रीन जिसमें कोई कीर्तन करा रहा है या कोई दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज ऐसे तो आ चुकी है, साइंस ने उसका कर दिया है आविष्कार, तो कहीं कहीं तो हैं भी, छोटे छोटे हैं, लेकिन इतना भारी बहुत बड़ा बहुत विशाल झरना वहाँ पर बना हुआ है। काफी बड़ी स्क्रीन तो सिर्फ महाराज जी की या कोई भी गायक जो गा रहे हैं उस समय, अनुराधा पौडवाल वगैरह जो भी, उनकी पूरी पूरी स्क्रीन आती है, पूरा दिखाई देता है। वो सब उसकी विशेषता है। बातें तो बहुत है, और इनोवेशन की जो बातें हैं, जो इनोवेशन का आनंद है, जो उसके दृश्य है, वो तो कोई उसके विषय में बोलता ही जाए सारे दिन सारी रात तो भी खत्म नहीं होगी वो बातें। मेरे माइंड में तो बहुत बातें हैं जो कहने योग्य है, बताने योग्य है। जो लोग नहीं गए थे वो सुनकर बहुत एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये घड़ी कहती है कि अब आज इतना ही, तो इसको आज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। बोलिए अलवेली सरकार की जय, श्रीमद सतगुरु सरकार की जय, प्रेम मंदिर वृंदावन धाम की जय, जय जय